आदेश जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में तुम जिन आंखों से केवल इस भौतिक दुनिया को देखते हो, तंत्र शास्त्र के अनुसार ये आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है। ये आंखें ब्रह्मांड की उस अनंत कॉस्मिक ऊर्जा को खींचने और सामने वाले के दिमाग को एक पल में सुन्न कर देने वाला सबसे अचूक और जागृत तांत्रिक हथियार है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही अचंभित, अतृप्त और खोए हुए मन से पूछते हैं, गुरुजी, क्या प्राचीन काल के अघोरियों और सिद्ध संतों के पास कोई ऐसा गुप्त तांत्रिक विधान था जिससे वे केवल एक तीखी नजर डालकर साक्षात हिंसक पशुओं, राजा महाराजाओं और अपने घोर शत्रुओं को अपने आगे नतमस्तक कर देते थे? गुरुजी, क्या आज के समय में भी अपनी आंखों के भीतर वो प्रचंड सम्मोहन तेज जागृत किया जा सकता है जिसे सामने खड़ा व्यक्ति चाह कर भी हमसे आंखें न मिला पाए और हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए? आंखों में साक्षात काल भैरव का तेज भर लेना और अपनी एक झलक से सामने वाले के अहंकार को धूल में मिला देना, इसे तंत्र शास्त्र में चाक्षुषी विद्या और दृष्टि स्तंभन प्रयोग कहा जाता है। आज मैं तुम्हें आंखों की इस महाशक्ति को जगाने का वो कड़ा घोर नियम बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम जहां खड़े होगे वहीं से तुम्हारी सत्ता शुरू होगी और तुम्हारी आध्यात्मिक तैयारी तुम्हें एक साधारण मानव से ऊपर उठा देगी। आज जो बता रहा हूं, आंखों के इस तीव्र सम्मोहन विधान का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहला कड़ा तांत्रिक सत्य ध्यान से अपने दिमाग के पर्दे पर लिख लो। एक साधारण इंसान की आंखें केवल ऊर्जा को बाहर बर्बाद करती हैं, जबकि एक साधक अपनी आंखों से ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर खींचता है। जब तुम दिन भर अपनी नजरों को यहां वहां भटकाते हो, वासना, ईर्ष्या और फालतू की चीजों को देखते हो, तो तुम्हारी आंखों का तेज पूरी तरीके से कीलित और नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब तुम किसी ताकतवर इंसान या अपने शत्रु के सामने जाते हो, तो तुम्हारी नजरें अपने आप नीचे झुक जाती हैं। तंत्र शास्त्र के कड़े नियम के अनुसार जब साधक अर्धरात्रि के एकांत सन्नाटे में बैठकर अपनी आंखों के डोरे को जागृत करता है और अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई के केंद्र पर त्राटक और मंत्र की अग्नि का घर्षण करता है, तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। इस विद्या को सिद्ध करते ही तुम्हारी आंखों में एक ऐसा सम्मोहन तेज आ जाएगा कि जब तुम किसी भी सभा में अपने शत्रु के सामने या समाज में किसी भी व्यक्ति की दोनों भावों के बीच साफ नजर टिकाकर देखोगे, तो सामने वाले का दिमाग एक पल में शून्य हो जाएगा। उसके सोचने समझने की शक्ति स्तंभित हो जाएगी और वो तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहाँ साधक सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इंटरनेट या किसी सस्ती किताब से आधा अधूरा ज्ञान लेकर मोमबत्ती या दीवार के बिंदु पर गलत ढंग से त्राटक करने लगते हैं। वे बिना किसी नियम के अपनी आंखों को बिना झपकाए तब तक देखते हैं जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। तंत्र का कड़ा नियम है, बिना गुरु के निर्देशन और बिना तांत्रिक कीलन मंत्र के किया गया त्राटक तुम्हारी आंखों की नसों को हमेशा के लिए अंधा या विक्षिप्त कर सकता है। देखो, जब तक तुम आंखों के इस गुप्त घर्षण को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने दिमाग को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रचंड शक्ति को संभालने के लिए अपने भीतर के डर को मारना होगा। जब तुम्हारी आंखों में वो तेज जागृत होने लगेगा, तब अपनी नजरों में कड़ा वजन रखना शुरू करो। कभी भी इसका दुरुपयोग किसी निर्दोष में मत करना। ये विद्या तुम्हें अपनी शक्ति और साम्राज्य स्थापित करने के लिए दी जाती है, रास्ते चलते लोगों पर तमाशा दिखाने के लिए नहीं। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं, जैसे जब सूरज की किरणें पूरे आकाश में बिखरी होती हैं, तो वो तुम्हें केवल उजाला देती है, उनसे कुछ जलता नहीं है। लेकिन यदि तुम उस
बिखरी हुई धूप के आगे एक साक्षात कांच का लेंस, यानी जिसे हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, लगा दो, तो वो लेंस उन सारी बिखरी हुई किरणों को समेटकर एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है। देखो, वो बिंदु इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो फौलादी कागज और सूखी लकड़ी में भी साक्षात आग पैदा कर देता है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा आगे चक्र भी उसी तांत्रिक लेंस की तरह है। जब तुम मंत्र की शक्ति से अपनी बिखरी हुई नजरों को एक जगह केंद्रित करना सीख जाते हो, तो तुम्हारी आंखों से निकलने वाली वो अदृश्य किरणें सामने वाले के दिमाग के भीतर तुम्हारे प्रभाव की आग लगाना बिल्कुल तय है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक अपनी आंखों में ब्रह्मांड का वो प्रचंड वशीकरण तेज भरना चाहते हैं और आगे चक्र को जागृत करने वाला वो असली मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे तुम्हारी एक नजर पड़ते ही दुश्मन का अहंकार टूट जाए, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट भाग 2 केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।